अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर है। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और जितना भी ज़्यादा कर सकते हैं इसकी व्यूअरशिप बढ़ाएं, ताकि बहुत सी बातें जिनमें कंट्रोवर्सी है या बहुत सी बातें जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है वो हम तक पहुँचे। आज का जो मेन टॉपिक मैं उठा रही हूँ इस वीडियो के लिए वो है जादू। अच्छा, मुझे दिन में कोई इतने बहुत कॉल्स आती हैं जिसमें लोग ये कहते हैं कि जी हम पर जादू हुआ हुआ है और नज़रें बद हुई हुई है और बंदिश हुई हुई है और हम पे तावीज़ हुए हुए हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में जिनका कि हमें इतना इल्म नहीं है। तो मैं शुरू कर रही हूँ जादू से, क्योंकि ये तो देखें, आपको पता है कि ये जादू बरहक है लेकिन गुनाह है, और करने वाला और करवाने वाला दोनों जो हैं जहन्नमी हैं। बहरहाल, इसको बहुत एक आसान तरीका है कि आपको समझ आ जाए कि आप पे जादू हुआ है या नहीं। अक्सर मैं लोगों से ये बात पूछती हूँ कि आपको क्यों लगता है आप पे जादू हुआ है? आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी नेमत है, कौन सी रहमत है, कौन सी बहुत ज़्यादा आप खूबसूरत हैं या दौलतमंद हैं, या कोई आपसे क्यों वो करेगा, आप पर जादू करेगा? क्योंकि देखिए, कोई चीज़ फ्री में नहीं होती। मेरी अपनी रीडिंग्स भी फ्री में नहीं होती, मेरी भी फीस है। अब इसका आसान तरीका ये पता करने का कि आप पे जादू हुआ हुआ या नहीं, सबसे पहले उसको आपने पता करना है कि है भी ये चीज़ या नहीं है। इसके थोड़ी सी निशानियाँ आपको बता देती हूँ। पहले तो अगर आपकी तबीयत ख़राब रहती है, अगर आपका दिल उखड़ा उखड़ा रहता है, आपको सबसे नफ़रत हो जाती है, टॉलरेंस लेवल आपका बहुत लो हो जाता है, हेल्थ अफेक्ट हो जाती है, आपका सोशलाइज करने को दिल नहीं चाहता, किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता, कोई आपके सामने नमाज पढ़े या कुरान पढ़े तो आपको झंझलाहट होती है, आपको ऐसे इरिटेशन होती है, आपका खुद भी अगर आप नमाजी हैं तो आपको नमाज़ें पढ़ने को दिल नहीं चाहता। ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं इंसान के साथ, और इससे पता लगता है कि आप पे कोई जादू है या नहीं है। तो इसका आसान तरीका पता करने का ये है कि एक अंडा ले लें, आम ब्रॉयलर हो या देसी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसको अपने सर पर से 7 दफ़ा ऐसे घुमा कर और फिर उसको आपने खोलना है, तोड़ के खोलना है। अगर उसके अंदर लाल रंग के छींटे हैं, मीन्स के आप पे ऊपर जादू हुआ है। क्योंकि जब जादू होता है तो शैतान जो है वो उसको अंडे से बहुत ज़्यादा, कोई रगबत है या कोई चीज़ है, वो उसके अंदर आपके खून के छींटे डाल देता है। ठीक है, ये हमने तमाम चीज़ें जो हैं एक वीडियो देख के वहाँ से उठाए हैं, निशानियाँ, और ये आप तक क्यों इसलिए पहुँचा रही हूँ कि हर बंदा हर चैनल को नहीं देखता, हर बंदा हर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, हर बंदा हर आदमी को फॉलो नहीं करता। इस वक्त यूट्यूब भरा हुआ है इस तरह की बातों से, तो आप लोग जो मेरे साथ हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे कॉल करते हैं, ये उन तमाम लोगों के लिए है। अच्छा, इसको ख़त्म करने का भी तरीका बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको इजाज़त लेनी बहुत ज़रूरी है। इसका अमल जो है वो आप किसी से इजाज़त के बगैर नहीं ले सकते, इसलिए हम अपना नीचे जो है वो लिंक भी शेयर करेंगे जहां आप ऑनलाइन जाके इजाज़त ले सकते हैं, या अगर आप किसी अच्छे बुज़ुर्ग को जानते हैं जो आलम दीन है, जो पीर हैं, जो अच्छी बातें आपको बताते हैं। देखिए, जजमेंट करने का तरीका ये है, मैं आपको अपना पर्सनल वाक़या सुनाती हूँ कि हमारे हमसाए थे, वो जो है ना, एक दिन किसी पीर का के उर्स का बना रहे थे, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो बेटा नमाज भी नहीं पढ़ते, तो आप ये पीरी मुरीदी में कैसे पढ़े? कहने लगे, मैं, मेरी अम्मी वालदा जाती हैं इनके पास। तो मैंने उससे कहा कि आपके पीर आपको इतना भी नहीं कहते कि नमाज तो फ़र्ज़ है, कम से कम नमाज तो पढ़ो। और मैं आपकी हमसाई हूँ, मैं उस वक्त 55 की थी, 10 साल पुरानी बात है। मैं रात को निकलती हूँ एक रोटी लेने के लिए, एक छोटी सी चीज़ है, आप मुझे इसमें भी हेल्प नहीं करते। तो वो शख्स जो आपको इंसानियत का या मज़हब का दर्स नहीं देता, वो एक अच्छा पीर या आलम या आपको गाइडेंस कैसे प्रोवाइड कर सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, उस बच्चे ने उसके बाद से, बच्चा तो नहीं था, उसका 35-40 ईयर्स का था वो भी, उसने, मगर मेरी उम्र से बच्चा ही था, उसने उस वक्त से नमाज भी शुरू कर दी और उसने लोगों की मदद करनी भी शुरू कर दी। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं। देखिए, एक खातून है, बहुत बहुत अच्छी, वो उनका मैं सुनती रहती हूँ यूट्यूब पे, जैसे आप लोग मुझे सुनते हैं मैं उनको सुनती हूँ। उन्होंने बहुत प्यारी बात की कि हमें एक दूसरे को जज करने के लिए जो है ना, वो सवाल नहीं करने चाहिए जो अल्लाह के ने करने हैं। आप नमाज पढ़ते हैं नहीं, रोज़ा रखते हैं नहीं, हमें एक दूसरे से पूछना चाहिए हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। जादू के वक्त में भी आपने ये देखना है कि वो शख्स जो आपको
اخلاقیات سکھاتا ہے, جو آپ کو بھلائی کی اور اچھائی کی تلقین کرتا ہے, جو آپ کو اپنی ہر چیز شیئر کرنے کے لیے کرتا ہے, آپ کو ہمسائے کے حقوق سکھاتا ہے, آپ کو بیوی کے حقوق سکھاتا ہے, ماں باپ کے حقوق سکھاتا ہے, آپ کو آپ کے فرائض بتاتا ہے. وہ ایک اچھا عالم ہے, پیر ہے, جو بھی آپ کہنا چاہیں. پنجاب میں یہ چیز بہت زیادہ ہے, بٹ آئی ہوپ کہ اس کو ہم لوگ پازیٹیو طریقے سے یوز کریں. آپ ان سے ایسے سوال کریں جو آپ کے دماغ میں اٹھتے ہیں. اگر وہ منع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اپنا نالج شیئر نہیں کرنا چاہتے. نالج سب سے بڑا پاور ہے, اگر آپ کے پاس نالج ہے تو آپ پاورفل ہے. اسی طرح آپ نے جب یہ جادو کا توڑ کرنا ہے, اس کا پروسیجر اسی لنک میں دیا ہوا ہے سارا, میں بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ آپ نے کرنا ہے 70 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ سورہ فلق اور 7 دفعہ سورہ ناس. یہ آپ نے ایک انڈے پر پڑھنی ہے, مگر اجازت کے بغیر نہیں پڑھنی ہے, اور پھر اس کو آپ نے دور جا کے کہیں جلا دینا ہے. اپنے سر سے پھیر کر آپ نے 7 دفعہ اس کو جلا دینا ہے, اس سے یہ جادو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس کا اپنے بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے, اور آپ کو بہت سی باتیں تھوڑی سی پتہ لگ گئی ہوں گی جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. نیکسٹ ویڈیو کے لیے پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جزاک اللہ خیر.